देखो तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा जब मैं पाकिस्तान गया। तो वहाँ से ऐसा सूरत हाल था कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 1 ईयर वीज़ा भी था पेंडिंग, लेकिन चूंकि मैंने एक पाकिस्तानी से वीज़ा लिया था तो उनको ये लालच आ गई कि यार ये बंदा ऑलरेडी जा चुका है तो क्यों ना इसका वीज़ा कैंसिल किया जाए, क्योंकि पेमेंट तो उसको मिल चुकी है, और क्यों ना ये वीज़ा आगे से अलाउड कर दिया जाए। चूँकि उनको एक ईमेल या मैसेज जाता होगा कि ये बंदा आपका जो एम्प्लॉय है वो कंट्री एग्जिट कर चुका है, तो उसने मुझे अगले दिन ही कैंसिल कर दिया। उसके बाद से मैं एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट आके मुझे पता चला कि मुझे कैंसिल कर दिया गया है, तो मुझे रिटर्न टिकट बुक करके दोबारा जाना पड़ा एयरपोर्ट से ही। वो जो परेशानी मुझे उठानी पड़ी तकरीबन 18 घंटे नॉन स्टॉप, और पैसे भी डबल लगे। उसके अलावा मेरे ऊपर कुछ फ़ाइन भी उन्होंने डाल दिया, वो भी पे करना पड़ा, क्योंकि उसके अलावा आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। और आपके पासपोर्ट पे एक नुक्ता ऐसा आ जाता है कि जब कभी भी आप कंट्री एग्जिट करोगे दोबारा, यानी पाकिस्तान छोड़ के जाओगे, तो आपसे तफ्तीश होगी। अल्लाह के ऐसा करना हुआ कि इस दौरान मुझे काफ़ी सारे नेशनलिटीज़ लोगों से वीज़े के लिए कांटेक्ट करना पड़ा। तो जो इंडियन थे उन्होंने राइट अवे हमें मना कर दिया कि सॉरी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अलाउड नहीं है। तो ठीक है, एक पाकिस्तानी ने क्लेम किया मैं कर सकता हूँ, पैसे लगे नहीं हुआ। दूसरे ने कहा कर सकता हूँ, पैसे लगे नहीं हुआ। फिर एक श्रीलंकन था, उसने कहा कि हो सकता है, पैसे लगे नहीं हुआ। फिर एक फाइनली एक पठान दोस्त मिल गया, और उससे जब बातचीत की तो उसने मुझे बोला कि डन बेस पे होगा आपका काम। और मतलब मैं तो खैर डायरेक्ट वर्क पे आया हूँ, लेकिन ये फ्रीलांस वीज़ा वालों के लिए भी है। तो एक आपको जस्ट अवेयरनेस के लिए कि जब कभी भी आप वीज़ा अप्लाई करने लगो तो कभी भी टिकटॉक से किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करना। नंबर 1, अंधा इत्मीनान किसी पे नहीं करना। सेकंड, थर्ड, जिस दिन आप वीज़े के लिए पैसे दो उसी दिन से एविडेंस मांगना शुरू करो। ये तीसरी बात हो गई। और देखते जाओ कि एजेंट आपको जल्दी रिप्लाई करता है कि नहीं। अगर उसकी रिप्लाई 5 मिनट से लेट है तो समझो ये बंदा 2 नंबर है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और जो बंदा सुपर लेट रिप्लाई करे उसको तो पहले ही फुर्सत में फारिग कर दो, उससे तो कोई डील ही नहीं करना। तो मैंने कहा जब मैं इतने सुकून से पहुंच चुका हूं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने यार दोस्तों से भी बात कर लूं कि अगर उनको ऑनवर्ड लाइफ में वीज़ा चाहिए पाकिस्तान का, तो मैं यही बंदा रिकमेंड करूंगा जिससे मैंने लिया है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मैं एम्प्लॉय वीज़े पे आया हूं, मैं काम के लिए आया हूं, काम के लिए डायरेक्ट वीज़े पे आया हूं। वैसे तो वीज़े का इश्तिहार लगाना या करना ये इलीगल है, लेकिन चूँकि मैंने मार खाई है, मेरे पैसे ज़ाय हुए हैं और मैंने गलतियाँ की है, तो मैं चाह रहा हूँ आप ना करो। मुझे पता है कि किस तरह पैसे बंदा कमाता है, कितनी मुश्किल से होता है। तो अगर कभी कभार आपको कभी भी आपको फ्रीलांस वीज़े के लिए अगर आप ज़रूरत महसूस करो तो जो नंबर दिया गया है आप मेरे से कांटेक्ट कर लो। मैं डायरेक्ट रेफरेंस दूंगा, मैं ख़ुद नहीं कर रहा। नंबर 1, ना मेरे इसमें कोई कमीशन है। आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हो, मेरे किसी काम में मैं 1 रुपये 1 दरहम की कमीशन नहीं लेता, मेरा सारा काम फ्री होता है। तो जस्ट ये वीडियो अवेयरनेस के लिए थी। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है वीज़े में तो फौरी वो रब्ता कर सकते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर वो जहन में रखना जो कि मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। और उसमें मेन पॉइंट ये है कि जो बंदा है अगर उसकी कंपनी अकाउंट है तो पैसे ट्रांसफ़र करो, नहीं है तो किसी और का अकाउंट नंबर दे गया कुछ भी, और एक उससे लाइसेंस मांगते जाओ कि लाइसेंस उसके नाम पे है कि नहीं। अगर वो ये 3-4 चीज़ें प्रोवाइड करे तो बंदा सही है, आप कंटिन्यू कर लो। अगर ये ना प्रोवाइड करे तो समझ जाओ ये बंदा गलत है, उसके साथ काम ना करो। वो बोलेगा जी ये चूँकि इलीगल है तो हम क्यों करें इस तरह, अगर आपको करना है तो पैसे भेज दो, हम कर लेते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है जी। तो आप भी कहो कि हमारी मर्ज़ी है, हम आपसे नहीं करना चाह रहे। हज़ारों लोग जेन्युइन बैठे हुए हैं, और कुछ ऐसी जगह भी हैं कि वो डायरेक्ट आपको एम्प्लॉय के लिए भी आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। लेकिन वो चूँकि सेकंड टॉपिक बन जाती है और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जस्ट एहतियाती तदाबीर एख्तियार करते हुए आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। और अगर फिर भी मेरा वाला रेफरेंस चाहिए कि मैं किस तरह आया हूँ, जो कि मैं 2 मरतबा रिजेक्ट हो चुका हूँ, वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो चुका था, उसके बावजूद भी मैं दुबई में हूँ, तो आप जान सकते हो कि ये जो प्रोसेस है ये किस तरह होता है और किस तरह इसमें बेहतरी आ सकती है आपके अपने वीज़े के लिए। और चूँकि मैं जस्ट हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, अगर मेरे से आपको हेल्प मिल जाए तो और क्या चाहिए। कभी अगर ज़िंदगी में मुलाकात हुई और मेरे किसी वीडियो से किसी को फ़ायदा हुआ, और दुआएं देगा, खुशी से मिलेगा, रिस्पेक्ट देगा, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। थैंक यू दुबई।